हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को मैप्रेड 10 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। मैप्रेड 10 mg टैबलेट को कब और कैसे इस्तेमाल करना होता है, किन किन प्रॉब्लम्स में डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं, कितने दिन तक इस दवा को लेना होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, साथ साथ हम ये भी जानेंगे कितने दिन बाद आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैप्रेड 10 mg टैबलेट गायना डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा रिकमेंड किए जाने वाले दवाओं में से एक है। यह एक स्ट्रिप के पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 60 रुपये, यानी 60 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है सीरम इंस्टीट्यूट और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है मेड्रोऑक्सीप्रोजेस्टेरोन 10 mg और ये एक तरह का हार्मोन होता है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। और ये दवा आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है, ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किन किन प्रॉब्लम्स में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। देखिए, जिन महिलाओं को पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम होती है उन महिलाओं को इसे रिकमेंड किया जाता है। जैसे कि जिस महिला को पीरियड 30 तारीख को आना था और वो 30 तारीख को नहीं आया, 10 दिन ऊपर हो गए या 20 दिन ऊपर हो गए, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी कार्ड से चेक करती हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, यानी कि नेगेटिव होता है। उसके बाद भी उनको पीरियड नहीं आता है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर पीरियड को लाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। या फिर जिन महिलाओं को पीरियड समय से पहले आ जाता है, यानी कि किसी को 15 दिन में आता है, किसी को 18 दिन में आ जाता है, 20 दिन में आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पीरियड को कंट्रोल करने के लिए इसे रिकमेंड किया जाता है। यह पीरियड को नियमित भी करता है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार गर्भपात होने के बाद भी डॉक्टर इसे रिकमेंड कर देते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है और इसी में इसके बेनिफिट्स देखे जाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेना कैसे होता है, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत महिलाएं गलती कर देती हैं, तो गलती नहीं करनी है आपको करना यह है, इसकी एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना होता है। कंटिन्यू इसे कितने दिन लेना होगा, तो कंटिन्यू इसे 3 से 5 दिन लेना पड़ता है। कई बार डॉक्टर इसकी डोज को बढ़ा भी सकते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। जितने दिन आपको डॉक्टर कहें उतने दिन इसे लीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किन्हें इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये किसी को भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना है, डॉक्टर की परमिशन पे ही इस्तेमाल करें। और एक बात और आपको समझनी ज़रूरी है, मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है, चाहे वो 10 दिन ऊपर हुए हो या 20 दिन ऊपर हुए हो। अब वो सोच रही है कि ये टैबलेट खाने से क्या पता पीरियड आ जाए, तो ये दवा हम ले लेते हैं तो हमारा जो है अबॉर्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी गलती ना करें। ये इस चीज़ के लिए नहीं है। उसके लिए दूसरी दवाई आती हैं, जैसे अनवांटेड किट आती है या फिर एक केयर किट आती है। अगर आप उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एंड स्क्रीन पे वो वीडियो आ जाएगी, आप देख सकते हैं। वो उसमें इस्तेमाल होता है, ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं होती है। अब हम जानते हैं कि इस दवा को लेने के बाद कितने दिन बाद पीरियड आता है। तो देखिए, ये कन्फ्यूज़न बहुत महिलाओं को होती है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसमें हो सकता है कि 5 से 6 दिन में आ जाए, हो सकता है कि दूसरे तीसरे दिन आ जाए, या फिर कई महिलाओं को 10 से 12 दिन भी लग जाता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, इस दवा को लेके आप बेफिक्र हो जाइए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दवा लेने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर सिर में दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको घबराहट महसूस होने लगे, बेचैनी होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको चक्कर आने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इसे रोक दीजिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर से दोबारा एक बार मिल सकते हैं, या फिर आप जहाँ से ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहाँ पे एक बार दोबारा डॉक्टर से मिल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।